सभी एक्टिव समाज लाइव से आप सभी को लेकर के चलता हूं भगत कॉलोनी संत नगर बुरारी, जहां पे छठ पूजा का आयोजन श्री श्री 108 नव दुर्गा पूजा समिति द्वारा किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार के सभी जो दिशा निर्देश है उसका ठीक से पालन करते हुए छठ पूजा का आयोजन किया गया है। हालांकि सरकार का दिशा निर्देश ये था कि आप एक जगह इकट्ठे होकर के छठ महापर्व नहीं मना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोरोना का खतरा है। इस सारी जो सरकार की गाइडलाइन है उसको ध्यान में रखकर जो है भगत कॉलोनी के निवासी एवं श्री श्री 108 नव दुर्गा पूजा समिति के सभी कार्यकर्ता ने एक छठ पूजा का आयोजन किया है, जिसमें आप देखेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का और एक सीमित 2-3 फैमिली मिलकर के छठ मना रहे हैं। हालांकि बुरारी विधानसभा क्षेत्र में मैं समझता हूं कि ऐसा आयोजन बहुत ही कम जगह हुआ होगा। एक बार मैं तिवारी जी से कहूँगा कि ये बारीकी से जो है दिखाएंगे। हालांकि ये आस्था का पर्व होता है, आस्था का पर्व है और इसको घर में या आंगन में जो है मनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि इसको मनाने के लिए झील की आवश्यकता होती है। और दिल्ली के अंदर में कई ऐसे लोग हैं जो कि किराए पे रहते हैं, जिनको कि डेली जो है उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नौकरी करते हैं और वह 1 रूम 2 रूम फ्लैट लेकर के रहते हैं। तो फ्लैटों में रह करके कहीं पे छत पे वो पूजा का आयोजन नहीं कर सकते थे। तो इस चीज़ को भी सरकार को ध्यान में रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ध्यान में नहीं रखा इस चीज़ को। आइए मैं आगे जो है ये आपको कुछ कार्यकर्ता है हमारे साथ, जिससे मैं एक बार जो है सभी से मैं एक बार कहूँगा कि एक बार अपनी अपनी जो है राय रखें। क्या एक जी आयोजक मंडली के साथ हमारे साथ एक चाचा जी हैं, आइए मैं उनसे बात करता हूं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्टिव समाज लाइव में। छठ पूजा का आयोजन कोरोना काल में हालांकि जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सही से किया जा रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार को इसमें क्या कदम उठाना चाहिए, क्या नहीं उठाना चाहिए? सरकार को व्यवस्था करना चाहिए था, एक बार बंद नहीं करना चाहिए था। ये महापर्व है बिहारियों का, इसके लिए आगे सोचना चाहिए सरकार को। जी जैसा कि आपने सुना कि बिल्कुल सही बात है, ये छठ महापर्व है जिसको आप घर में आंगन में या छत पे नहीं मना सकते हैं। आस्था का महापर्व है, इसको नदी तालाब के किनारे ही मनाया जा सकता है। इस पर्व को घर के ऊपर में या कैसे लोग मनाएगा। आइए फिर अगले जो कार्यकर्ता हैं मोहन झा जी, आइए इनसे बात करते हैं। क्या आपको कैसा लग रहा है कि कल जैसे आनन फानन में आप लोगों ने जो है ये सारी तैयारियां की और ये आयोजन जो है सफल हुआ, तो इसमें क्या आपको क्या लग रहा है कि सरकार अगर इस तरह से जो है अगर कुछ दिशा निर्देश जारी करता कि भाई एक जगह करो, तो इसमें सबका टाइम बचता? नहीं, ये सरकार की तो थोड़ी गलती है, क्योंकि अगर यदि सब त्योहार मनता है तो ये हम लोगों का बिहार, उत्तर प्रदेश या पूर्वांचलों का ये महत्वपूर्ण त्योहार है, तो इसको न थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाना चाहिए। इससे लोगों को बहुत असुविधा हुआ है। चलिए हम लोगों का तो ये सब कुछ सबसे बड़ा त्योहार है, तो कैसे न कैसे मनाए हैं, आनंद फानन में इंतजाम करके थोड़ा बहुत सब कुछ कंट्रीब्यूशन करके किए हैं। लेकिन सरकार जो जिस तरीके से सरकार का रवैया है वो बढ़िया नहीं है। सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार? नहीं, राज्य सरकार का। केंद्र सरकार अगर चाहता तो थोड़ा बहुत इसको अपना गाइडलाइन दे करके, जब वो साप्ताहिक बाजार खोल सकता है, होटल रेस्टोरेंट खोल सकता है, हर कुछ खोल सकता है, मार्केट खोल सकता है, तो जहाँ रेवेन्यू रिसीव होता है वो तो ओपन कर रहा है। लेकिन ये तो हम लोग का आस्था का पर्व है, तो इसको भी थोड़ा सा रीओपन करना चाहिए, थोड़ा बहुत तो सुविधा देनी चाहिए, फैसिलिटी देनी चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि देखा आपने कि सरकार के और जो भी यहाँ पे हैं, जो दिल्ली सरकार के खिलाफ जो है काफ़ी सारे लोग जो है नाराज़गी अपना व्यक्त कर रहे हैं कि भाई आस्था का पर्व ये त्यौहार जो है मतलब ऐसा नहीं है, जैसा कि हमने पहले भी कहा आपसे कि ये त्यौहार ऐसा नहीं है कि घर में आंगन में या कहीं पे आप छत पे कर लेंगे। इसके लिए नदी का आवश्यकता है, इसमें झील का आवश्यकता है। तो सरकार के हालांकि जो है, आइए मैं बात करवाता हूँ श्री श्री 108 नव दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने कल अपने परिश्रम से ये छठ घाट का जो आयोजन किया। आइए क्या आपको कैसा लगता है कि सरकार का जो अभी रुख है उस पर कैसा जो है मतलब कि कैसा निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि वैश्विक महामारी को भी ध्यान में रखना है और त्यौहार को भी? दुर्गा पूजा समिति श्री श्री 108 नव दुर्गा पूजा समिति की तरफ से सबको धन्यवाद। और रही बात त्यौहार का, तो ये तो आस्था का पर्व है, और आस्था का पर्व है तो हम तो रास्ता ढूंढ ही लेते हैं
आप जो मर्जी जैसे मर्जी करो, रास्ता तो इंसान ढूंढ ही लेता है अपना मनाने का, जो कि आपके सामने अभी है और आप लोग देख सकते हो कि हमने बहुत बढ़िया से मना लिया है। लेकिन सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके लिए ना कोई व्यवस्था उनको करना चाहिए था। कम से कम घाट पे बर्ती को जाने देते, बर्ती के साथ एक अलाउ करते। ज़रूरी नहीं था आप गैदरिंग कम कर देते, टेंट नहीं लगाने देते, आप व्यवस्था नहीं वहाँ होने देते, लेकिन बर्ती को रोकना हमें नहीं लगता कि कोई बर्ती ऐसा होगा जिसको बुखार हो या जिसको लग रहा हो कि टेम्परेचर ज़्यादा हो और वो जाएगी बर्थ करने के लिए। तो हमारे हिसाब से थोड़ा सा सरकार के इसमें तो हम कहेंगे कि भाई ये बिल्कुल नाकामयाबी है। हाँ, मैं कह रहा हूँ जो ठीक है, हम लोग गाइडलाइन के साथ ही कर रहे हैं और गाइडलाइन के साथ ही चल रहे हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि सरकार को थोड़ा सा इसमें लूज देना चाहिए था और उनको एक व्यवस्था करना चाहिए था कि घाट पे जाने के लिए भाई मतलब भीड़ नहीं होने दो, रस नहीं होने दो, एक के साथ एक अलाउड कर दो। लेकिन अगर को तो कम से कम अगर जैसे सही कहा है इन्होंने, अगर आपके पास कई सारे जो है फोर्सेस हैं, आपके साथ पुलिस है, आपके साथ सिविल डिफेंस का, दिल्ली में तो खास करके देखा जा रहा है कि सिविल डिफेंस के काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ मतलब उसमें है, तो आपके पास अगर था तो छठ के घाट पे आप इस तरह का आयोजन कर सकते थे। आइए काफ़ी तमाम अभी हमारे बीच विश्व मैथिल संघ के कार्यकर्ता और एक अच्छे कार्यकर्ता हैं और आइए मैं उपाध्यक्ष भी हैं विश्व मैथिल संघ के, आइए मैं उनसे बात करता हूँ DN झा जी से। सरकार का जो दिशा निर्देश था वो तो मतलब सभी का स्वास्थ्य के ऊपर में जो है इस चीज़ का बहुत ज़्यादा, लेकिन जो है त्यौहार को भी सरकार को सोचना चाहिए त्यौहार के बारे में। देखिए, त्योहार निश्चित रूप से मनानी जानी चाहिए और सरकार के इसमें सहयोग होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ सरकार की यह भी जिम्मेदारी है कि जन समुदाय का रक्षा करना, उनके स्वास्थ्यों का ख्याल रखना। तो उसको ध्यान में रखते हुए चाहे केंद्र की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, एक जगह भीड़ इकट्ठी ना हो, आम लोगों का स्वास्थ्य बना रहे, पुनः पैनिक स्थिति पैदा न हो जाए, इसको देखते हुए सरकार ने जरूर निश्चित रूप से बहुत कड़ा गाइडलाइन जारी की और आम लोगों से आह्वान किया गया कि आप लोग अपने घर पे ये आस्था का पर्व, देखिए ये आस्था का पर्व है, आस्था आप अपने घर पे से भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जमुना जी के तट पे ही लाखों की भीड़ जमा कर दिया जाए और तब आस्था दिखाई जा सकती है, ऐसी बात नहीं है। आस्था अपने घर से भी हो सकता है। जहाँ तक जल में खड़ा होने की बात है कि यह छठ जो आस्था का महापर्व है, निश्चित रूप से यमुना जी के तट पर या किसी तालाब में जाकर व्रती जो होती हैं, खास के महिलाएं, वो वहाँ पे खड़ा होके और सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं। लेकिन इस बार वैश्विक महामारी के चलते सरकार की जो दिशा निर्देश और सरकार जो की, इसलिए सरकार को पूर्णतः जिम्मेदारी दोष ठहराना, सरकार को दोषी ठहरा देना, मैं नहीं समझता हूँ कि उतना उचित है। यह हम लोगों का भी, हम आम जनताओं का भी यह दायित्व बन जाता है कि आस्था के इस पर्व को आस्था के साथ मनाएं। ऐसा न हो कि आज हम आस्था दिखाएं और कल फिर हम बीमार पड़ के घर में बैठ गए, पूरे बीमार को परिवार कर दिए, उससे पूरा समाज जो है प्रभावित हो सकता है। तो मिला जुला के आस्था का यह पर्व, आस्था के साथ हम लोग अपने घर पे या यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर अध्यक्ष जी भी हमारे बोले हैं कि हम लोगों ने सारी गाइडलाइन को माना है। एक एक व्रती का टेम्परेचर लिया गया, यहाँ जो हम लोग आए हैं सबका टेम्परेचर नोट किया गया और सबको सैनिटाइज की व्यवस्था थी, यहाँ पर सबको सैनिटाइज करवाया गया। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने आस्था का पर्व मनाया है। हालांकि जो ये पर्व है, आप जैसे कि देखेंगे ये त्यौहार है, मैंने कई बार आपको कहा कि ये त्यौहार जो कभी भी घर में और आंगन में या बंद चारदीवारी के अंदर में आप नहीं कर सकते हैं, झील की आवश्यकता है। खैर, लेकिन सरकार का दिशा निर्देश था और सरकार के अंतर्गत जो उनके क्षेत्र के लोग हैं वो या राज्य में के लोग हैं तो उनको मानना चाहिए। आइए विश्व मैथिल संघ के अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष श्री अनिल झा जी एवं भारती कॉलेज के डायरेक्टर श्री अनिल झा जी हमारे साथ हैं, आइए बात करते हैं। छठ पूजा जो है पूर्वांचलियों का या पूरे बिहार से अब आगे पहुंच गया है, जहां तक कि देश विदेश में लोग मनाते हैं। लेकिन इस तरह की वैश्विक महामारी को ध्यान में रख करके सरकार ने जो निर्देश दिया है, क्या लगता है उसका जो है कैसे जो है ये महापर्व भी और फिर वैश्विक महामारी से कैसे बचा जाता है? निश्चित रूप से भी सरकार की भी अपनी मजबूरी होती है। हम लोग एक छोटे से जन समुदाय को लेके चलते हैं
और सरकार के पास पूरा राज्य स्तर का जिम्मेदारी होती है कि सबका स्वास्थ्य सब सुरक्षित रहे। और जिस तरह से लास्ट लगभग 1 साल हो गया, पूरा विश्व को ये कोरोना अपने चपेट में ले लिया है। और अभी फ़िलहाल दिल्ली का स्थिति ये है कि डेली 8,000 10,000 रिकॉर्डेड पेशेंट कोरोना का होते हैं। तो उस स्थिति में किसी सार्वजनिक स्थल पर लाखों के भीड़ को इकट्ठा करना और उसका गवर्नमेंट उसका मतलब एक्सेप्ट करना, मुझे नहीं लग रहा कि हम लोगों के लिए भी सही डिसीजन होता। तो लेकिन ये हम पूर्वांचलियों के लिए छठी पर्व बहुत ही बड़ा स्तर पर मनाया जाता है, बहुत ही इसका बहुत ही ये है। तो हम लोगों को मनाना भी था, तो हम लोग एक सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए अपने कॉलोनी के अंदर ही छोटे स्तर पर इसको मनाया। और मैं यही कहता हूँ कि छठी मैया, राना मैया सभी का कल्याण करें। गवर्नमेंट का अपना मजबूरी होता है, लोगों का व्रती का अपना मजबूरी होता है, तो दोनों काम सही से चल जाए। तो इस तरह से हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि देखिए, त्योहार का आस्था, पर्व का आस्था और आस्था के साथ साथ जो है सबकी स्वास्थ्य को भी सरकार को ध्यान में रखना है। बिल्कुल सही बात है। आइए एक बार जो है हमारे बीच और सभी कार्यकर्ता जिन्होंने कि काफ़ी जो है यहाँ पे काफ़ी जो है यहाँ पे प्रयत्न किया है, कल से काफ़ी लगे रहे। श्री 108 नवदुर्गा पूजा समिति का जो पुजारी हैं, बाबा पुजारी महोदय, तो देव कुमार जी, आइए मैं उनसे बात करवाता हूं कि भाई किस तरह से मतलब उनको क्या लगता है कि सरकार को इसमें या फिर सही था, स्वास्थ्य को ध्यान में रखना भी जरूरी था। श्री 108 नवदुर्गा पूजा समिति का मैं पुजारी पिछले 6 साल से रहा हूं। इस बार बहुत ही ज़बरदस्त इच्छा थी कि बहुत बढ़िया तरीके से छठ पर्व को मनाया जाए, और उसके लिए हम सभी पूर्व ग्रुप सदस्य जितने हैं जागरूक भी थे। परंतु ये जो सरकार का रवैया रहा वो बिल्कुल ठीक नहीं रहा। ऐन वक्त पे इस तरीके का डिसीजन लेना, ये पूर्वांचली समाज के लिए ये छठ महापर्व है और उसको इस तरीके से हमें लगा कि तिरस्कार किया जा रहा है। अगर ऐसा ही करना था, उनको बैन ही करना था, सार्वजनिक स्थान पे नहीं करने देना था, तो इसको पूर्व 1 महीने पहले निर्धारित करना होता, तो हम सभी जो है व्यवस्था बढ़िया चौर कर पाते। लेकिन जिस तरीके से बिल्कुल 4 दिन पहले मीडिया में टीवी न्यूज़ पे आने लगे कि ये नहीं है वो नहीं है, सभी वर्तमान सरकार जो है बहुत ढीला रवैया रहा है, ये माफ़ करने लायक नहीं है। पूर्वांचल समाज इनको हमेशा याद रखेगा। ये बिल्कुल आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। फिर भी हम चाहते हैं स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखा। फिर भी ये है कि जान है तो जहान है, तो उसकी रक्षा करते हुए फिर सभी जितने भी हैं श्रद्धालु व्यक्ति, हमारे माँ बहन महिलाएं, सभी सुरक्षित स्थानों पे अपने छत के ऊपर, अपने कॉलोनियों के अंदर छोटे छोटे से पानी के अंदर डूबते सूरज को और उगते सूरज को अर्घ दे रहे हैं। यही हम सभी से मतलब आशा रखते हैं कि भगवती सूर्यदेव और छठी मैया सबको सर्वांगीण विकास की ओर ले जाएं, सबको स्वस्थ रखें, यही हमारी कामना है। जी बहुत बहुत। देखिए वैसे तो पूर्वांचलियों की अगर बात किया जाए तो पूर्वांचली जो है वाकई में सरकार के इस दिशा निर्देश से काफ़ी जो है आहित हैं और आक्रोशित हैं कि हर कोई जो है कहता है कि भाई हमारे त्यौहार को सरकार ने नहीं मनाने दिया। लेकिन जहां तक वैश्विक महामारी कोरोना की बात अगर करें तो इसमें यही निर्णय शायद सरकार का सही था। आइए हमारे बीच सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रवीण है, प्रवीण कुमार जी। प्रवीण जी, कैसा लग रहा है कि मतलब जो है छठ त्यौहार जो बड़े स्तर पे जहाँ पे हजारों के बीच में हम खड़े होते थे, वहाँ पे जो है 2-4 लोगों के बीच में खड़े हैं, कैसा? देखिए, ये आस्था का विषय है और ये परंपरा आरेखी है जो हमें सूर्य भगवान का जो है उपासना करना है। तो उपासना में भीड़ लगाना भी एक कोई है, ये तो आई है जो लोगों को अच्छी बात है। सरकार का निर्णय बिल्कुल ठीक है सरकार जी, बहुत ही अच्छी बात है। सरकार के जो है इस दिशा निर्देश से काफ़ी सारे लोग आहित हैं, लेकिन वो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक बात है। आइए हमारे साथ समाज सेवी और विश्व मैथिल संघ के पूर्व संस्थापक अध्यक्ष हेमंत झा जी हैं, आइए बात करते हैं।
जैसे कि सरकार का जो अभी दिशा निर्देश है कि भाई कोरोना महामारी को भी जो है और साथ में महापर्व का भी, तो इसमें एक अच्छा अगर एक ये कहा जाए कि कॉमन एक कुछ ऐसा विज्ञापन या कुछ ऐसा जारी होता जिसमें कि मतलब सारे चीज़ों को क्लब किया जाता और आस्था का त्यौहार भी जो है झील के किनारे, नदी के किनारे मनाया जाता, कैसा आपको क्या उसमें क्या डिजाइन जो है सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस आस्था का पर्व छठ व्रत का, छठ महापर्व का शुभकामना देता हूँ सभी को। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि जो सरकार का दिशा निर्देश है वो तो सही है, क्योंकि महामारी फैलती जा रही है, लेकिन इसमें सरकार की इनएबिलिटी जो है वो भी दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। क्योंकि अगर सरकार चाहती तो उसके पास इतना मैकेनिज्म है, अगर नहीं था तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके कर सकते, ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर सकती थी कि व्रती जो भी हैं वो यमुना जी पर या जैसे होता आ रहा है वैसे कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। खैर, इसके लिए कोई बात नहीं है, ये पूजा है, पर्व है, सब मना रहे हैं, उल्लास है लोगों में और ये चलता रहेगा, कोई भी व्यवधान कभी नहीं रुकेगा। और हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसे ही होता रहे, ये महामारी जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखा लोगों के प्रति, सरकार के प्रति लोगों की जो एक जो अताहित लोग जो है मतलब कि आक्रोशित हैं, तो वो तो ज़रूर चाहते हैं कि भाई सरकार का ये निर्णय होना चाहिए, क्योंकि आपके पास दिल्ली पुलिस की टीम है, आपके पास सिविल डिफेंस की टीम है, तमाम जो आपके पास दिल्ली सरकार के जो कर्मचारी हैं, दिल्ली सरकार के जो भी यहाँ पे फोर्सेस हैं, जो भी हैं कहेंगे, तो वो अगर चाहती तो अपना मैकेनिज्म को जो है ध्यान में रख करके अपना जो भी उनके साथ जो है मतलब कि टीम थी, तो उसको जो है साथ में रख करके इस आस्था के पर्व को मनाया जा सकता था। आइए आगे, अभी जो है भगवान सूर्य का जो है अर्घ जो है दिया जा रहा है। मैं एक बार कैमरामैन तिवारी जी से कहूँगा कि एक बार अर्घ दिखाइए भगवान का जो है, भास्कर महाराज का और सूर्य महाराज का जो है एक बार अर्घ देखिए। दूध का अर्घ देखिए, दूध का अर्घ जो है कितना जी पूर्वांचल में खास करके छठ का जो है बहुत बड़ा स्थान है, बहुत ज़्यादा जो है लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और देखिए त्योहार चाहे छोटा हो या बड़ा हो माने नहीं रखता, लेकिन जो त्योहार घर में मनाया जा सकता है तो कोई भी ये कह सकता है कि हाँ ठीक है भाई घर में ही मना लेंगे, आप अगर मतलब इस तरह से कह सकते हैं, लेकिन जो ये त्योहार है इसको जो है घर में नहीं मनाया जा सकता है। और सरकार तक मैं अपनी आवाज़ भी एक बार पहुंचाना चाहूँगा कि आप जो है ठीक है दीपावली के दिन कहिए कि घर में रहो भाई, वो ये सही है। आप कहिए कि भाई भैया दूज जो है घर में ही मनाओ, ये सही है। एवं तमाम जो पूजा पाठ है वो घर में मनाया जा सकता है, लेकिन छठ जो तालाब के किनारे ही मनाया जा सकता है, नदी के किनारे ही मनाया जा सकता है। तो सरकार को आगे से कोई किसी भी तरह का अगर दिशा निर्देश देना है तो इसको ज़रूर में ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी के आस्था के साथ जो खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, आप किसी के आस्था के साथ किसी तरह की जो है उसमें कोई जो है उसको व्यवधान नहीं पहुंचा सकते हैं। खैर, ये सरकार की मर्जी थी और साथ में जो हमारे लोग यहाँ पे खड़े हैं सबसे आपको हमने जो है रूबरू करवाया। अगली प्रसारण हम जो है जल्द ही आप तक पहुँचाएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।